नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साबरेनॉमिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये स्पेशलाइज्ड है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर और सप्लाई में। इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीईएल का कोर बिजनेस है नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स को एक वाइड रेंज के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करना। तो आइए समझते हैं इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,85,337 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इस एनालिसिस के कीवर्ड्स को हमने साइड में मेंशन किया है फॉर योर रेफरेंस। स्टॉक पी, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग्स भी कहते हैं, ये है 51.9, वेयर एज इंडस्ट्री पी इज 69.8। तो देखा जाए तो अभी भी ये इंडस्ट्री पी स्टॉक पी से ज्यादा है, यानी कि स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी से। तो अभी भी ये उतना महंगा नहीं है स्टॉक। स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, वो फैक्टर अभी भी यहाँ फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट कम्स डेट टू इक्विटी विच इज 0.00, जिसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नेक्स्ट इसका आरओई एवरेज ऑफ 3 इयर्स, ये है 26.5%, आरओई 29.3% और आरओसी 39.0%। ये 15% से ज्यादा होने चाहिए जो यहाँ विजिबल है। देन कम्स द करंट प्राइस ऑफ द शेयर 390, इसका हाई 436 है और लो 240 है। तो देखा जाए तो शेयर अपने हाई से 10% करेक्टेड प्राइस में अवेलेबल है आज की डेट में। पीजी रेशियो है 1.7, जो कि ठीक है, 1 के आसपास होना चाहिए। 1.7 है तो ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है, अभी भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड है 0.57%। कंपनी की फेस वैल्यू है 1, पित्रोस की स्कोर है 7। पित्रोस की स्कोर 5 के अबव होना चाहिए, ये भी अच्छा है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी। प्रोज मतलब कुछ अच्छे फैक्टर्स कंपनी के लिए, फेवरेबल फैक्टर्स, और कॉन्स मतलब कुछ दोष या यू कैन से कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अच्छे साबित नहीं होने वाले हैं। देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। Company has delivered good profit growth of 23.9% CAGR over last 5 years. As I said, ये 15% से ऊपर होना चाहिए, तो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है कंपनी का। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड of 3 years ROE 26.5%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 39%. डिविडेंड एक बोनस पॉइंट है और एक अच्छा परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, तो बहुत अच्छा फैक्टर है। कॉन्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग 14.1 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी 14 टाइम्स एक्सपेंसिव है, तो स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, इसे करेक्शन लेना चाहिए। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 43.8 डेज टू 85 डेज। 43 डेज से वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं, तो ये दो फैक्टर्स है जो कंपनी के नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स में आ रहे हैं। बाकी सारे कंपनी के अच्छे फैक्टर्स हैं। तो ये हो गए प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी। स्टिल कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ और उसके पोटेंशियल का काफी आइडिया कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से लग जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में और क्या क्या चीजें आती है हमारी में? शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कांस्टेंट रही है। यू कैन सी फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स 51.14%, जो हर साल सेम है, यानी कि प्रमोटर्स ने ना सेल किया है ना बाय किया है और ज्यादा, तो होल्डिंग्स कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही रही है। अभी इस साल जून 2025 में कुछ 1% के करीब इंक्रीज हुई है। डीआईआई की होल्डिंग्स कुछ 1% करके हर साल कम हो रही है। 22 में 25.04% थी, मार्च में कांस्टेंट जैसी थी, फिर आप यहाँ देखेंगे तो 24.84, 24.19, कुछ पॉइंट्स में ये चेंज हो रही है। अब जून 2024 में थोड़ी सी और 2% और कम हुई है, जो कि अभी यहाँ वापस से कंसिस्टेंट है 20% के लगभग यहाँ पे है। पॉइंट्स में चेंजेस है तो उतना
ज़्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब डीआईआईज़ का भी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, एफआईआईज़ का 1% बढ़ा है और पब्लिक का कंटिन्यूअसली बढ़ा है फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स 6% 6.47% से आज की डेट में 9.7% है, तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ हुआ है इससे शेयर होल्डिंग्स में। प्रॉफिट एंड लॉस, अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है साल दर साल। अगर हम लास्ट 10 इयर्स का देखें तो लास्ट 10 इयर्स से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर और आज की डेट में भी इंक्रीज़्ड ही है। ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुआ है 14% से आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल हो गया है 30% जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ ही हुआ है। देन कम्स नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज़्ड, हर साल इंक्रीज़ हो रहा है और अभी भी इंक्रीज़्ड ही है। डिविडेंड भी इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो डिविडेंड कम हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स बिकॉज़ इट्स अ बोनस पॉइंट। सो अगर आरओई हेल्दी है, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ अच्छा है, तो डिविडेंड अगर कम भी हो रहा है तो इट्स ओके, नो इश्यूज़। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। आज की डेट में भी इंक्रीज़्ड ही है, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इट्स इंक्रीज़्ड। अब देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये इसकी रेजिस्टेंस है और जितनी भी रेड लाइंस हैं ये स्टॉक की सपोर्ट है। तो प्रीवियस डेटा देखें तो ये देखते हैं, ये क्लियर होता है यहाँ से कि जैसे इसने ग्रीन लाइन को ब्रीच किया, ब्रेकआउट दिया, तो एक बहुत प्यारी मूवमेंट यहाँ तक की दी है स्टॉक ने और इसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ, करेक्ट होके आया है ये यहाँ तक 358 तक आया और वापस से एक अप ट्रेंड चालू हुआ। तो जैसा हम यहाँ देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी कैंडल्स देखें तो इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, ये दोजी बना के यहाँ से सपोर्ट लिया। अब दोजी कैंडल बनाया, स्टॉक रिवर्सल दिया, ये इसका टेक्निकल कैंडल का टेक्निकल एनालिसिस है। दोजी जहाँ से बनता है वहाँ से एक रिवर्सल आना तय होता है। तो यहाँ से इसने रिवर्सल दिया है, सपोर्ट लिया, दोजी बनाया, रिवर्सल दिया और अब ये कैचअप रैली कर रहा है। तो ये जो इसकी ये वाली जो रैली है, ये वाली जो रैली है ये इसकी कैचअप रैली है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस कि ये कैचअप रैली है, क्योंकि यहाँ स्टॉक आते आते तक एक डबल टॉप बनाने वाला है। स्टॉक एक डबल टॉप बनाएगा और यूजुअली क्या होता है, स्टॉक जैसे ही डबल टॉप बनाता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है। तो हो सकता है 436.45 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिले। आज के डेट में स्टॉक 412 पे है, 412 से कितना बचा, 436 तक। यहाँ तक पहुँचने के बाद हो सकता है कि ये वापस से एक करेक्टिव मूव दे, हो सकता है, राइट। और एक पॉसिबिलिटी और क्या बनती है कि अगर यहाँ स्टॉक सस्टेन करता है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है यहाँ स्टॉक, तो एक ब्रेकआउट दे सकता है। वो सिर्फ उसी केस में होगा कि वहाँ स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सस्टेन कर रहा है, वहाँ हमारी ये कैंडल हमें हेल्प करेगी। ये जो सपोर्ट वाली कैंडल है ये हमें हेल्प करेगी। तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आगे की कैंडल्स बनने के अकॉर्डिंग। जैसे आगे की कैंडल्स बनी है हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये किस तरह से मूव करता है, आगे की जो कैंडल्स बनेंगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह से मूव करता है। तो अगर किसी भी रीज़न से ये रेड कैंडल को ब्रीच करेगा तो ये अपने अप ट्रेंड को ब्रेक करेगा। तो इसके लिए ये कैंडल और ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अगर ये यहाँ से वापस लौटता है तो हो सकता है ये फिर से करेक्टिव मूव दे, यानी कि ये वापस से नीचे एक डाउन मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये अपना डबल टॉप बनाएगा। और अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है, ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो ये वापस से एक नया हाई बना सकता है। और नया हाई का क्या क्या रेजिस्टेंस होगा, नया हाई जाके ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 464 टू 470 के आसपास। तो ये था BEL का डिटेल्ड एनालिसिस। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। आपको अगर एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें